असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बाहर अभिभावकों का हंगामा। फीस माफी की घोषणा पर असमंजस की स्थिति, अभी भी परेशान है कई सारे पेरेंट्स। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 नवंबर सोमवार के दिन कौसा चांदनगर स्थित असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रांगण में कई अभिभावक इकट्ठा हुए और इन अभिभावकों का कहना था कि स्कूल उन पर फीस भरने की सख्ती कर रहा है और फीस न भरे जाने पर बच्चों को एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाएंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड्स नहीं दिए जाएंगे, ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है। किस तरीके का माहौल था असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, फीस को लेकर के अभिभावकों का क्या कहना था। एक महिला ने तो बताया कि कैसे उसने जेवर गिरवी रख करके फीस भरी है और 3 माह की फीस माफी की घोषणा। इस पर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल के संचालक असदुल्ला खान का क्या कहना था, उन्होंने अभिभावकों से क्या बात की, वो तमाम हम बातचीत आपको दिखा रहे हैं। पहले पेरेंट्स के जो आरोप है कि स्कूल प्रशासन के लोग, टीचर्स वगैरह जो है वो सही से बात नहीं करते, बहुत ही उनका व्यवहार जो है रूखा होता है और बातचीत के वक्त जो है शब्दों का चयन ठीक नहीं होता है, बहुत ही अपमानास्पद जो है बातचीत जो है स्टाफ द्वारा की जाती है, ऐसा तमाम अभिभावकों का, पेरेंट्स का आरोप था। वहीं फीस माफ़ी को लेकर के असदुल्ला खान ने ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों को स्थिति साफ की। पेरेंट्स को उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात की कि 3,500 की उन्होंने फीस माफ़ी जो है पूरे पैकेज में की है और उसको आप कुछ भी समझे, 3 माह की फीस माफ़ी समझे या कोई और कुछ समझे, लेकिन सिर्फ 3,500 रुपये की फीस माफ़ की गई है। जबकि असदुल्ला खान के बेटे सादुल्ला खान ने मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी के मेंबर्स शमीम खान, नगर सेवक अशरफ पठान आदि की मुलाकात में अपना एक वीडियो जारी कर कहा था कि 3 महीने की फीस माफ की गई है। मगर यहां पर अब मामला ऐसा है कि एक्टिविटीज फीस जो है वो 3,500 असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल द्वारा ली जाती है, तो वो माफ कर दी गई है। फीस, टर्म फीस कुछ माफ नहीं की गई है, ये साफ हो चुका है। और ऐसी स्थिति क्यों कर बनी है, ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बात करते हुए जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक प्रिंसिपल और ट्रस्टी असदुल्ला खान ने बताया कि ये 3 महीने की फीस माफी हमने किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी थी, ये हमसे जबरन बुलवाया गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, ऑन कैमरा आज भी उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि अभी भी फीस के मुद्दे पर बेरोजगारी, बेकारी, लॉकडाउन की, कोरोना की मार झेल रहे पेरेंट्स के लिए बड़ी स्कूलों का रुख साफ नहीं है, चाहे वो असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज हो या फिर क्वीन मेरी हाई स्कूल हो, सेंट मेरी हाई स्कूल हो या सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल हो, वहां पर भी 200 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ 3 महीने की फीस माफी है, क्वीन मेरी में अभी भी पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि कोई माफी नहीं है, आपको पैसे पूरे भरने पड़ेंगे। सेंट मेरी ने तो किसी भी तरह की कोई अधिकृत अभी तक भूमिका न ली है, न फीस सॉल्यूशन कमेटी के लोगों से मुलाकात की है। तो इस पर हम फॉलोअप में कल आपको एक खबर बताएंगे कि क्या असल स्थिति है इस पूरे मुद्दे को लेकर के और कैसे जरूरतमंद और पैसों के लिए अभी जिनको अपनी जिंदगी में लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, ऐसे अभिभावक जो है वो कैसे पीछे जा रहे हैं और किस तरीके से ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, किस तरीके से ये असमंजस की, संभ्रम की स्थिति बनाई गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे 30 नवंबर को जो 3 महीने की फीस माफी की घोषणा असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल ने की थी और उसके बाद उससे घूम जाओ किया है, यानी यू टर्न लिया है, उस वजह से क्या स्थिति बनी हुई थी वो पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। फीस के लिए हुई, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ये मेरा नवासा है, नवासे का ना बाप है ना कौन है करके, उसकी मम्मी इंडियन स्कूल की टीचर है, सुपरवाइजर है, वो इसने ऑप्शन उठाई है स्कूल में करके, बोले हर स्कूल में फीस माफ़ की है, ये स्कूल में क्यों नहीं कर रहे। कौन सी स्कूल है यहाँ पर? ये असदुल्ला है। कितना फीस भरे आपने? अभी पूरा टोटल 8,000 ये थी। जो 3 महीने की फीस की है 3,500 रुपया सिर्फ कम किए, तो इसके ऊपर से मैंने ऑप्शन उठाई, कई लोग मानने को तैयार नहीं है, बोलते 3,500 में सब हो गया, सब हो गया। लेकिन हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बेटी है तो वो भी बेचारी बेटी है। तो मैंने ये जेवर रख के कितना भरे आपने? अभी 8,000 रुपया भरी।
वो बुक में देख देख के हम लोग जवाब देते हैं। आज को फर्नीचर आपको मालूम है जब बच्चा स्कूल में रहता है, जब बच्चा स्कूल में रहता है तो स्क्रिबल होता है। You have to color the school. Are you coloring this year? No. Are we using your premises? Are we using your furniture? No, we are doing. Are we using your electricity? We are providing education. You should put a concession on the fee. Okay. You all are not ready to do that. We are doing No, concession. you are not Injustice. Injustice. Activity fees we have already started. ये लोग बोल रहे हैं क्या कि जो जो स्कूल ने माफ किया है वो खैरात पे चलती है, हमारी स्कूल खैरात पे नहीं चलती, हम अपना पे लगाते हैं। मैंने बोला कि जब आपका कोई रिसोर्स यूज में नहीं आ रहा है, सब चीज हम लोग खर्चा करना, तो स्कूल की फीस क्यों देंगे? बोले देना ही पड़ेगा, अगर एग्जाम देना है तो फीस देना पड़ेगा। करती है यहाँ से लेके दिल्ली तक, मैं दिल्ली की हूँ, तो मैंने ये भी कहा, मेरे पोता पोती 12 पोता पोती यहाँ पे है, तो मैंने कहा कि आपको ये थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। एक तो लॉकडाउन के वक्त लोग कैसे कैसे खाना खाए वो हमने देखा है, लोगों के से मांग मांग के खाया है, और तुम ऐसे वक्त उन लोग की फीस ले रहे हो। कम से कम जून जुलाई अगस्त तक छोड़ना है। नहीं बोली हो, बोले हमारे स्कूल में, बोली नादिल वाला आधा फीस ले रही है, बोले वन रखना स्कूल है। मैं बोली क्या उसका बच्चा 10th नहीं पास करता है क्या? उसके बच्चों का अलग बोर्ड एग्जाम पेपर मिलता है? वही मिलता है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीपी वाले ने सीधा मानने नहीं सोशल तैयार मीडिया में डाला था कि 40 स्कूल वालों ने फीस माफ किया है, 40 वो जो भी 69 हो, जो उसमें इनका भी नाम था, वो हिसाब से सब लोग थोड़ा थोड़ा भर रहे थे, लेकिन इन लोग बोलते पूरा भरना पड़ेगा। और 3,500 रुपये एक बच्चे का, अभी 4 बच्चे का फीस है, 30-40 हज़ार आदमी कहाँ से भरेगा? हमारे नहीं भरेंगे तो पेपर नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ कंसेशन दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ सुनता ही नहीं है। निकलो निकलो, चलो निकलो। अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से भगाना चाहिए। मैंने कहा कौन भगाएगा, वो देखती हूँ मैं, मुझे भी आता बात करने को। मैं भी एक स्कूल रहनुमा स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैं बोली ये तरीका नहीं है आपका बात करने का स्कूल में होने के बाद। मैं अकेली पहला बात करी मैं ही रायला से। कोई बोलने वाला नहीं, 12 बच्चे पढ़ रहे, घर के कहाँ से ला के देंगे? मेरे एक फैमिली के 12 बच्चे हैं यहाँ पर। प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। लोग जून से ले रहे हैं, जून से लेके नवंबर तक क्लियर करो बोले, जबकि जितेंद्र रावत से हम लोग ने सुने थे कि 50% डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये लोग जून से पूरी ले रहे हैं। 3 महीने की फीस माफ रहेगी। नहीं ले रहे 3 महीने की, ये लोग सिर्फ 50 साल की एक्टिविटी जो फीस थी उन्होंने 3,500 वही माफ किए, बाकी टर्म फीस भी ये लोग यानी फीस थी 1150, तो ये लोग 1100 के हिसाब से पूरे 7 महीने की फीस नवंबर तक का 15,000 आप ले लोगों ने रहे हैं। पूछा नहीं कि लोग की माफ हो गई तो बोलते नहीं कोई भी स्कूल की नहीं माफ हुई, लेकिन हमारे घर का बच्चा अपना पढ़ता है 500 है, 500 ही ले रहे हो। और नादिउल फला में भी एक बच्चा है हमारा, उसका 1000 रुपया फीस थी, 600 रुपया ले रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ 50 रुपया कम कर रहे हैं और पूरी फीस ले रहे हैं। और अभी बात करने आओ तो बोलते घर में खाना नहीं खा रहे, घर का भाड़ा नहीं भर रहे, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे, ऐसा बात कर रहे हैं। राहिला मिस ने बोले कि तुम लोग घर में खाना नहीं खा रहे क्या, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे, टीवी रिचार्ज नहीं कर रहे, केबल नहीं देख रहे, तो हमारी फीस भी क्लियर करो। तो हमने बोले कि हम क्या ये स्कूल में आके या लोगों का पंखा यूज कर रहे हैं, खेलों की लाइट बिल यूज कर रहे हैं, क्या करें? क्लासरूम को हम यूज नहीं कर रहे, लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को बोल रहे राहिला मैम से बात करो, हम लोग ने राहिला मैम से ही बात करे तो उन्होंने हमको इतनी बातें सुना दी कि भाई फीस भरना ही है। तो हमने बोले जब स्कूल नहीं होते पूरा फीस भरे आपने? नहीं भरे अभी, हमारे पास पैसा नहीं है। असदुल्ला सर से नहीं मिलने दिया है। आपका मजेदार बात कल हमारे बच्चों के पेपर 1 तारीख को पेपर चालू हो रहे हैं। क्या इम्तिहान के लिए क्या बोले? एग्जाम नहीं, जब तक आप फीस नहीं भरेंगे, जब तक पेपर नहीं देंगे, कार्ड लेकर आओ तो फीस, यानी जिसका जमा रहेगा फीस कार्ड देंगे तो हमको क्वेश्चन पेपर देंगे, ऐसा मतलब उन्होंने। अभी तक ऑनलाइन ले रहे थे, अब ये निकाले के फीस भरा रहेगा तो तुमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। 3,500 रुपया जो ये स्कूल बियर कर सकती थी, वो मैंने 3,500 रुपया आउट ऑफ द टोटल फीस जो है हमने माफ कर दिया। ये हमने ये किया। अब उसके बाद आप उसको बोले कि ये एक्टिविटी है, ये है, वो है। यहाँ पर जब मूवमेंट चला तो मैंने आवाज साहब को बताया कि आवाज साहब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने लोगों को भेजा और उनकी टीम यहाँ पर आई। किसी स्कूल में जाने से पहले मैंने पूरा उनको आड़ा खड़ा बोलते हैं उसको ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया कि आप स्कूलों में जाइए और स्कूलों से रिक्वेस्ट कीजिए कि कौन सा स्कूल, बड़ा स्कूल ज़्यादा फीस दे रहा है तो वो ज़्यादा फीस का डिस्काउंट कर सकता है, कौन सा स्कूल जो छोटा है कम फीस का डिस्काउंट। लेकिन बाहर का कोई भी आदमी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं
तो बहुत सारे स्कूलों के पास ये लोग गए और इन्होंने इस तरह से कराया कि सर ये इतना परसेंट है। पहले 50% की बात हुई, ये हुआ और मीडिया वालों ने बहुत ज़्यादा ये किया। लेकिन असल बात ये है कि जो स्कूल जितना कर सकता है, मैंने किया था, मेरे पास भी आया तो मैंने बोला मैंने कर दिया हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। तो बोले सर ठीक है, आप ये बोल दीजिएगा कि हाँ भाई आपकी फीस कितनी है। मैंने कहा इतनी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर प्री प्राइमरी में जाएंगे तो 800 रुपया फीस है खाली एक महीने की। अगर 4 महीने की पकड़ेंगे तो 3200 होता है, 3500 उनकी भी कम होगी। अगर आप प्री प्राइमरी में जाते हैं तो प्राइमरी में जाते हैं तो 1150 फीस है, 3450 3 महीने की होती है। मैंने राउंड फिगर 3500 रुपया हमने कम किया है। अब हम उसको कहीं भी एडजस्ट करें, हमारे अकाउंट में दिखाने के लिए हमने उसको एक खास इसके अंदर जो है उसको दिखा रहे हैं। हम जो है बिल्कुल भी मतलब इससे नहीं। उन्होंने हमसे और रिक्वेस्ट किया कि सर ये क्या हो सकता है क्या, बोला नहीं। तो बोले ठीक है, आप ये पेरेंट्स से भी बोलिए। तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते रहे बार बार वीडियो बनाकर चलाना, ये मेरा नेचर था ना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को कॉपरेट करूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो समझ रहे हैं कि मैंने आपके पढ़ाने में कोई भी बेईमानी नहीं की, वो मेरे साथ में हैं और भर रहे हैं। चाहे लोग उनको बेवकूफ़ समझ रहे, अरे यार ये लोग भर रहे, अगर ये लोग नहीं भरेंगे तो अपना सबका माफ हो जाएगा। अगर सब स्कूल इस तरह करेंगे तो काटेंगे कहाँ? या तो टीचर को कम करेंगे या कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं काला ये करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ वो करना, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। इतना करने के बावजूद अगर किसी पेरेंट का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास कंप्लेंट एक रिक्वेस्ट लेकर आए, बोले सर इसका वालिद जो है वो कोविड में इंतकाल हो गया है और वो यहाँ पर ये हुई है, इसकी किस्त मैं भरने वाला हूँ। बोले ठीक है, कितनी फीस होगी? 2 महीने की इतनी फीस, पूरे साल भर की इतनी हो रही है। मैं इसमें से और 2 महीने की मैं इनकी फीस माफ़ करता हूँ क्योंकि आप भर रहे हैं। एक आदमी आया, बोले मैं 3 बच्चों की भर रहा हूँ, उन्होंने लेकर गए 49,000 होता था। बोले सर और कुछ हो सकता है? 3500 माइनस करने के बाद 49,000 हो रहा था 3 बच्चों की फीस का। मैंने कहा ठीक है, 2-2,500 हर एक से कम करके 7,000 रुपया और कम करके 42,000 उनको भरने दिया। वो आदमी को 3% भर रहा है। और अल्लाह ने इस हालात में भी जो परमानेंट जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको अल्लाह ने नवाजा है। तो मैं रिक्वेस्ट इसकी जो कंसीडर कर रहा हूँ वो मुस्तहिक हैं जिनके वाकई हालात ये हो गए। आपको फीस के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है और न किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है, आप आए, भीड़ नहीं, 1 आदमी 2 आदमी आए, मिले, मेरे को लगेगा जेन्युइन केस है, आपको 1 महीने का और टाइम मिलेगा। आप 2-3 महीने की भरिए, 4-6 महीने की बाद में भरिए। कोई 6 महीने की भरना चाहता है, 4 महीने की, मैंने ये सहूलत तमाम लोगों को दी है। हमको भी स्कूल चलाना है। इस वक्त स्कूल तमाम पूरे अखराजात को पूरा करने के बाद बहुत बड़े कर्जे में है और मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये अल्लाह ही जानता है। यहाँ पे मुब्रा में सबसे बड़ा इशू ये, लोगों को टर्म फीस का मतलब मालूम है क्या? मेरे को आप किसी को बता बेटा ये गलत, यही समझ रहे हैं आप लोग। तो जब एग्जाम नहीं हो रहा तो काहे के लिए फीस ले रहे हैं? ये बात है ना, यही सबको मालूम है, उनको पता है, जो अपने हिसाब से नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, यही बात है। लेकिन ये गलत है। टर्म फीस इज टेकन आफ्टर एवरी टर्म टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट स्टूडेंट इन दैट टर्म। ये है टर्म फीस का मतलब। नहीं मालूम, स्कूल वालों को नहीं मालूम। मैंने बताया उनको क्लियर किया कि आपके बच्चे का रिकॉर्ड आप हाँ बोले या ना बोले, गवर्नमेंट की साइट में अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। सरल के रिकॉर्ड में अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। उन बच्चे को अगली क्लास के अंदर मेंटेन करके रिकॉर्ड रखना और हमसे बार बार पूछा जाएगा आप ये क्लास के कितने बच्चे हैं, डिपार्टमेंट बार बार पूछे आप कितने बच्चे ऑनलाइन। ये स्कूल होते हैं कीपिंग द टर्म एंड दैट्स व्हाट द टर्म फीस इज। सर लेकिन जब हम भरते थे, ईयरली फीस भरते थे, तो जब हम ऑफिस में पूछते थे एक्टिविटी फीस आप इतना किस वजह से ले रहे हैं, तो आप बताइए एक्टिविटी फीस किस वजह से लिया जाता है? एक्टिविटी फीस इट वाज टोल्ड टू अस कैलेंडर, आईडी एंड योर एग्जामिनेशंस का जो अरेंजमेंट, यही बोला गया था हमको जब हम मिसअंडरस्टूड हो सकता है कि आपने अब मिस सर एवरी ईयर वी आस्किंग दिस इन द सेम थिंग, हाउ कैन इट बी मिसअंडरस्टूड? Everybody need to ask. Everybody knows only Did you ask the supervisor? office people are saying no. They are class. I am telling you, Of course, you are sir. talk with the अब supervisor. सर मैं फीस इधर भरूँ तो मैं सबको पूछते फीस काउंटर पे सिर्फ फीस भरना होता है आपको और उनसे बातें करनी एक्टिविटी फीस नहीं, जब एडमिशन भी लिया गया था तभी भी पूछा गया था सर, एडमिशन लेने के वक्त भी पूछा गया हर 6 महीने एवरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा नहीं। अभी बोला